2025 का साल भारतीय आईपीओ मार्केट के लिए एक ऐसा साल रहा है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा, मतलब बिल्कुल ऐतिहासिक। तो आज हम इसी बूम को करीब से समझेंगे कि ये कितना बड़ा था और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े और सबसे जरूरी आंकड़े पर आते हैं। 195 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रिकॉर्ड तोड़ रकम है जो भारतीय कंपनियों ने सिर्फ एक साल में आईपीओ के जरिए जुटाई है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कंपनियों की संख्या भी देखिए, 365 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर दिन बाजार में एक नया आईपीओ आ रहा था। सोचिए जरा, क्या जबरदस्त रफ्तार रही होगी। आज के इस विश्लेषण में हम 4 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये साल असल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग था कैसे। फिर इस उछाल के पीछे के कारणों को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कौन सी कंपनियां इस शो की स्टार रहीं। और आखिर में एक नजर डालेंगे कि 2026 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला सेक्शन, चलिए जरा इन आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 भारतीय बाजार के लिए असल में कितना बड़ा और कितना अहम साल था। यह स्लाइड ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए 2023 में हम कहाँ थे और फिर 2024 और 2025 में क्या जबरदस्त उछाल आया है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये मार्केट के सेंटिमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। और ये फैक्ट्स तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। 2024 और 2025 इन 2 सालों में कुल मिलाकर 3.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। ये रकम इसके पहले के 5 सालों मतलब 2019 से 2023 तक जुटाए गए 3.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि बाजार में किस तरह का मोमेंटम बना हुआ था। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? अचानक इतनी तेजी आई कहां से? चलिए अब इस जबरदस्त ग्रोथ के क्यू को समझते हैं और उन ताकतों को देखते हैं जो इस बाजार को चला रही थी। देखिए, इस तेजी के पीछे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छी जीडीपी ग्रोथ, महंगाई का कंट्रोल में रहना और सबसे जरूरी, बाजार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन सब ने मिलकर कंपनियों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार कर दिया। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जुटाए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा करीब 60% ऑफ सेल के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिला। इसका मतलब ये है कि बाजार अब इतना मैच्योर हो चुका है कि शुरुआती निवेशक अपना मुनाफा लेकर बाहर निकल पा रहे हैं और ये एक स्वस्थ बाजार की निशानी है। एक और बहुत ही अहम बात, स्टार्टअप्स की धमाकेदार वापसी। कुछ वक्त की शांति के बाद टेक स्टार्टअप्स ने एक बार फिर बाजार में जोरदार दस्तक दी। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इन नई कंपनियों पर फिर से लौट आया है। और ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं थी। 2025 में 18 स्टार्टअप्स ने मिलकर 41,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि 2024 के 29,000 करोड़ से एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए अब उन कंपनियों और ट्रेंड्स पर आते हैं जिन्होंने इस साल के आईपीओ मार्केट की कहानी लिखी। कौन थे वो बड़े खिलाड़ी और किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? ये वो बड़े नाम हैं जो इस साल सुर्खियों में छाए रहे। टाटा कैपिटल का आईपीओ तो देश के सबसे बड़े आईपीओज में से एक बन गया। इन कंपनियों ने न सिर्फ बाजार में भारी पैसा लाया, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। ये स्लाइड बाजार की 2 अलग अलग कहानियों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है मेन बोर्ड की बड़ी कंपनियां जिन्होंने फंड रेजिंग पर अपना दबदबा बनाए रखा, और दूसरी तरफ है एसएमई सेगमेंट, जहां कंपनियों की भागीदारी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और ये कोटेशन एक बहुत ही जरूरी बात की ओर इशारा करता है। इस बूम के बावजूद बाजार में कोई अंधी दौड़ नहीं थी। निवेशक काफी सोच समझकर पैसा लगा रहे थे और इसी वजह से लिस्टिंग के बाद ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, रिटर्न। आंकड़े देखिए, ये अविश्वसनीय है, खास तौर पर एसएमई सेगमेंट में, जहां टैंक अप इंजीनियर्स ने 400% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, 2025 तो एक रिकॉर्ड साल था, ये हमने देख लिया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या ये रफ्तार 2026 में भी बनी रहेगी? आगे क्या है? और जवाब है बिल्कुल। 2026 के लिए पाइपलाइन पहले से ही बहुत मजबूत दिख रही है। 190 से ज्यादा कंपनियां 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाने के लक्ष्य के साथ बाजार में उतरने को तैयार बैठी हैं।
इससे पहले कि हम उन बड़े नामों पर एक नजर डालें, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि मार्की ऑफरिंग का मतलब क्या होता है। ये उन आईपीओस के लिए इस्तेमाल होता है जिनका इंतजार पूरे बाजार को बेसब्री से होता है। और ये है वो बड़े नाम, रिलायंस जियो, फ्लिपकार्ट, फोनपे, जेप्टो। ये लिस्ट दिखाती है कि आने वाला साल कितना रोमांचक होने वाला है। टेलीकॉम से लेकर ई कॉमर्स और फाइनेंस तक हर सेक्टर से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार हैं। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। कंपनियों की महत्वाकांक्षा और पाइपलाइन तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या निवेशकों का उत्साह और उनकी जेब इस विशाल सप्लाई को संभालने के लिए तैयार होगी? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।